हे प्रिय, समाधि का आनंद भोगे हमें बहुत समय बीत गया है। अब जी चाहता है कि हम कुछ काल के लिए आत्म समाधि में लीन हो जाएं। हे प्राणेश्वर, आपकी इच्छा ही सदैव मेरी इच्छा रही है। मन प्राण से मैं आपकी अनुगामिनी हूं, परंतु हे नाथ, मैंने तो अभी तक ठीक से आपकी ज्ञान गंगा का अमृत पान भी नहीं किया है। शिव भाव पाने की मेरी चाह अभी अधूरी है स्वामी, और अकस्मात आपने समाधि में जाने का निर्णय ले लिया। हे नाथ, फिर कौन मुझे शिव तत्व की शिक्षा देगा? हाँ भगवंत, माता सती सत्य कह रही है। यदि आप समाधि में चले जाओगे तो यह कैलाश सुना हो जाएगा प्रभु। फिर कौन हमें मधुर भाव से हे नंदी, हे भृंगी कहकर पुकारेगा प्रभु? हे भगवंत, आपकी आज्ञा के शब्द सुनने के लिए हमारे कान तरसते रहेंगे। इस पर्वत की हिममालाएं, यहां की वनस्पतियां जब हमसे पूछेंगी कि भगवान शिव समाधि में क्यों चले गए, तो हम क्या उत्तर देंगे प्रभु? हे प्रिय रुद्रगणों, तुम तो जानते हो समाधि ही हमारा सहज स्वभाव है। अतः हमारे समाधि में जाने से आप लोगों को व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है? स्मरण रहे, समाधि में लीन होकर भी हम आप सबके निकट ही रहेंगे। हे अंतर्यामी, आपके भावों का आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? मेरा भी सुख वही है जो आपका सुख है। हे भगवंत, हम भी मन वचन और कर्म से आपके दास हैं। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है भगवान। हे मेरे परम भक्त अनुचरों, आज से देवी सती की आज्ञा और मार्गदर्शन ही तुम्हारा आधार होगा। और हां, अपनी माता सती को अपनी सेवा से सदा संतुष्ट रखना, जिससे इनका मन सुखी हो वही कार्य करना, क्योंकि यही हमारे लिए सर्वस्व है। जो आज्ञा भगवान। परंतु हे नाथ, आपकी समाधि के वियोग से मुझे आपकी जागृति का सहयोग कब प्राप्त होगा? हे प्रिय, यह समाधि संयोग की ही महायात्रा है। तब तक आप भी आत्मचिंतन में रक्त रहना, यही हमारा आपसे निवेदन है। मैंने क्या भूल की? आप मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं? मुझ अभागन को आप क्यों त्याग दिया स्वामी? बोलिए।
हे स्वामी, क्या मैंने अपने पतिव्रता धर्म में कोई त्रुटि तो नहीं की? हे स्वामी, कहीं स्त्री स्वभाववश मैंने जो सीता माता का रूप धारण किया, उस भूल की वजह से वो आपकी समाधि का कारण तो नहीं बन गई? हे नाथ, मैं समझ नहीं पा रही हूं, मैं क्या करूं? हे प्रभु, आपकी समाधि कब टूटेगी? कब आपसे मिलन का अवसर मिलेगा? कब? व्रती, प्रियरति, सारे जगत को आनंद देने वाली तुम तो सदैव आनंद और उन्माद से भरी रहती हो। फिर क्या कारण है जो स्वामी द्वारा ठुकराई गई विरहिणी की भांति रो रही हो? मुझे रो लेने दो स्वामी, मुझे जी भर के रो लेने दो। परंतु हुआ क्या है प्रिय, कुछ कहो तो। हे काम, यह तुम्हारा ही कठोर कर्म है। तुम ही अपराधी हो। तुम विधाता के बनाए विरह के देवता हो और अब मुझसे पूछते हो मैं क्यों रो रही हूं। काश तुमने सती की विरह वेदना को देखा होता। ओ, तो देवी सती की विरह वेदना तुम्हें घोर संताप पहुंचा रही है। हाँ, मुझसे सती का ये संताप देखा नहीं गया। भगवान किसी को भी ऐसी विरह की पीड़ा ना पहुंचाए। हे स्वामी, यदि आप सचमुच अपनी रति के आंसू पोंछना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि भविष्य में किसी को भी ऐसी विरह की पीड़ा ना सहनी पड़े। हे रति, काश हम विधाता होते तो हम तुम्हें यह वरदान अवश्य दे देते, परंतु विधाता ने हमें विरह का ही देवता बनाया है। हम विवश हैं।